तो मैं आपको बता दें कि सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन पिछड़ा मोर्चा को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आइए आपको भी सीधे लिए चलते हैं लाइव राजधानी लखनऊ। उन्होंने कहा कि मैं आज एक समुदाय के पास गया था। उस समुदाय के लगभग 200 परिवार एक ही मोहल्ले में निवास करते हैं। तो 3 साल पहले जब मैं गया था, 4 साल पहले गया था, बड़ी गरीबी थी, बदहाली थी। और इस बार गया तो उन लोगों के चेहरे पर एक नई मुस्कान थी। तो मैंने इस परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को प्रणाम करते हुए पूछा, माता जी क्या हालचाल है? तो माता जी ने कहा कि बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा क्या ऐसा परिवर्तन आपको लगा? उसने कहा देखिए, पहले हम मिट्टी के बर्तन बनाते थे, बिकता नहीं था, पूरा पैसा नहीं मिलता था। और अब सरकार ने प्लास्टिक पे बैन कर दिया, मिट्टी फ्री कर दी, हमें इलेक्ट्रिक चाक मिल गया। जो बर्तन पहले हम एक दिन में हाथ के चाक से 60-70 तक बना पाते थे, अब वही बर्तन हम लोग इलेक्ट्रिक चाक से या सोलर चाक से 300-400 बना रहे हैं। मिट्टी फ्री में है। ये सभी परिवार के लोग इसी कार्य में लगे हुए हैं और आज इसकी डिमांड भी है, नई तकनीक भी मिल रही है। हमारा परिवार खुशहाल है। वो भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष के जुड़ा हुआ परिवार था और इसलिए प्रदेश अध्यक्ष ने लखनऊ के अंदर की घटना है उसको मुझे बताया। तो मैं भी स्वयं मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई कि शासन की एक योजना फलीभूत होकर के समाज के स्वावलंबन का आधार बन रही है। भाइयों बहनों, समाज में कोई भी व्यक्ति विपन्न रहता है या कमजोर रहता है तो समाज खुशहाल नहीं हो सकता। हमारा ये शरीर है, हम अपने बाल में कंघा लगा लें, कितने भी अच्छी डिजाइनिंग बालों की बना लें, कितने अच्छे कपड़े पहन लें, लेकिन अगर हमारे शरीर का कोई एक अंग भंग हो जाए तो पूर्णांग नहीं कहा जाएगा। अच्छे वस्त्र से नहीं, अच्छी सुविधा से नहीं, बल्कि उस प्रकार की स्थिति दिखनी भी चाहिए। ऐसे ही समाज की स्थिति है। समाज की खुशहाली का आधार तब बनता है जब समाज के हर एक तबके के पास स्वयं के स्तर पर, और जहां स्वयं के स्तर पर कोई कमी है या कोई कमी रह गई है तो शासन के स्तर के सहयोग के माध्यम से उस व्यक्ति के जीवन में कुछ परिवर्तन लाया जा सके। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने विगत 7 वर्षों के दौरान देश के अंदर यही एक अभियान चलाया। आवास सबको, शौचालय हर एक परिवार को, जिनके पास शौचालय नहीं उनको शौचालय मिलेंगे, बिजली सबको। बिजली में पहले भेदभाव होता था। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर आवास गरीबों को नहीं बन रहे थे। आज हम लोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 42 लाख लोगों की आवास बना रहे हैं। उनको प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ रहे हैं। 2017 के पहले स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गरीबों के शौचालय नहीं बन पा रहे थे। आज 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के शौचालय बनाने के बाद अब ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का कार्य भी हो रहा है। पहले बिजली 4 जनपदों में मिलती थी, 75 जनपदों में 4 जनपद में बिजली, बाकी 71 जनपद अंधेरे में रहते थे। आज भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कोयला का संकट वर्तमान में आया है। जो कोयले की खदान थी वहां पानी भर गया भारी बरसात के कारण, लेकिन तब भी 1 यूनिट बिजली हमें 22 रुपए की पड़ रही, तब भी हम बिजली खरीद रहे हैं। लेकिन पर्व और त्योहार में अंधेरा नहीं बना रहा। आपने देखा होगा पूरी बिजली सब कुछ हर जगह सप्लाई की जा रही, जबकि सामान्य दिनों में यही बिजली हम 7 रुपए में खरीदते थे। लेकिन
पर्व और त्योहार आपका फीका न बनने पाए, इस दृष्टि से बिजली खरीदनी है, गरीबों के घरों में रोशनी देनी है और उनके उत्साह और उमंग को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए इस आयोजन को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा देना है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कोई पर्व और त्योहार आता था, भाई आखिर मुझे याद है विगत वर्ष अयोध्या में मैं दीपोत्सव के कार्यक्रम के लिए जा रहा था। लखनऊ में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग ने एक एग्जीबिशन लगाया था, प्रदर्शनी लगाई थी माटी कला बोर्ड की, और गोरखपुर के प्रजापति समुदाय से जुड़ा हुआ एक परिवार आया था। वह यहां पर अपना सामान लेकर के आया था और उस समय वह एक दीप स्टैंड मेरे पास मुझे देने के लिए लेके आया मुख्यमंत्री आवास पे। तो मैंने तो संकोच के मारे पूछा, मैंने कहा भैया क्या कुछ बिका भी? उसने कहा हाँ, जिंदगी में इतनी बिक्री मेरी कभी नहीं हुई जितनी इस बार हो रही है। मैंने कहा कैसे? उसने कहा 8 लाख का सामान बेच चुका हूं। और मैंने कहा स्टैंड? उसने कहा नहीं, तो आपको देने के लिए लाया हूं। मैंने कहा इसकी कीमत क्या है? कहा 25,000 रुपए। तो मैंने कहा 25,000 रुपए आप क्यों फालतू कर रहे हैं? कहा साहब इतना प्रॉफिट तो मुझे कभी हुआ ही नहीं था जितना हुआ है और इसलिए मैं देने के लिए लाया। आप सोच सकते हैं क्या भाव है। और यह पर्व और त्योहार ये तो पैसे कमाने के माध्यम बनते थे, व्यापक पैमाने पर खरीदारी होती है। पहले चीन से, अभी जब मैं मंच में था, धर्मवीर प्रजापति जी ने और लोकेश जी ने मुझे लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा भेंट की, मुझे भी प्रदेश अध्यक्ष जी को भी। कितनी शानदार मूर्ति है, कितनी शानदार मूर्ति है। मूर्ति दर्शनीय है, देखने लायक है, व्यक्ति के मन में एक उत्साह चमकता है, एक ऊर्जा का संचार होता है, अपने देवी दर्शन के साक्षात अनुभव वहां पे होते हुए दिखाई देते हैं। इससे पहले ये मूर्ति कहां बनने लग गई थी? चीन में। चीन नास्तिक देश है, लेकिन वो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति बनाने लग गया था। और वह मूर्ति भी ऐसे कि न उसका चेहरा है, न हाथ पैर है, यानी बिल्कुल बेढंगी मूर्ति बनाते थे। और मार्केट में मनमाना वसूली करके मुनाफा कमा के हो जाता था। हमारा प्रजापति समुदाय का भाई चुपचाप बैठे रह करके तमाशा देखता था। उसके पास काम नहीं होता था, उसके पास डिजाइनिंग नहीं होती थी, वो मिट्टी के लिए तरसता था, उसको ये लोग परेशान करते थे और उसमें हर प्रकार का उसका शोषण होता था। और तब हम लोगों ने माटी कला बोर्ड का गठन 2017 के बाद आने के बाद मुझे याद है जब माटी कला बोर्ड का गठन किया गया था, धर्मवीर प्रजापति जी को और अन्य उनके साथ जुड़े हुए सभी बंधुओं को बुलाया गया कि भैया इसका गठन होना कैसे चलेगा। धर्मवीर जी तो मुझे हर बार मिट्टी के कुछ नए मॉडल दिखाते थे, इस बार हम लोगों ने बनाया, इस बार ये बनाया, इस बार इस ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं इस कार्यक्रम। और मैं कहता था देखना मैं प्लास्टिक को बैन करने जा रहा हूँ, बहुत हल्ला होगा, हंगामा होगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आप लोग अपने मिट्टी के बर्तन को इस ढंग से डिजाइनिंग करें कि हर घर में पहुंच जाए।